नमस्कार साथियों, यूपी लर्निंग अड्डा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश जिला दर्शन सीरीज में आज हम सीतापुर जिले पर एक संपूर्ण अध्ययन की क्लास करेंगे, जिसमें हम सीतापुर के इतिहास, उसकी संस्कृति के बारे में, उससे संबंधित जो प्रसिद्ध व्यक्तित्व हैं एवं उसके पर्यटन पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर के नामकरण के बारे में। तो भगवान राम की पत्नी सीता के नाम पर इसका नाम पड़ा। वनवास के दौरान सीता जी यहाँ रुकी थी। आपको बता दें, बाद में राजा विक्रमादित्य ने सीता जी की स्मृति में इस शहर की स्थापना की थी, राजा विक्रमादित्य ने, और इसका नाम सीतापुर रखा। अन्य इसके पुराने नाम की बात करें तो अबुल फजल की आईने अकबरी में इसे चत्यापुर या चितियापुर भी कहा गया है। बात करें यहाँ कौन कौन सी डायनेस्टीज ने, राजवंश ने शासन किया। प्राचीन इतिहास के अनुसार यह स्थान मगध के शिशुनाग राजवंश का हिस्सा था। नंदवंश और मौर्य वंश के पतन के बाद यह क्षेत्र जो है शुंग वंश के अधीन आ गया था। सीतापुर में ही शुंग वंश की कुछ मिट्टी की मूर्तियां भी सिंधौली में प्राप्त हुई हैं। उसके बाद जो है गुप्त वंश ने यहाँ भी शासन किया है, क्योंकि गुप्त काल की जो मूर्तियां हैं वो मिस्र के बाड़ेसर से प्राप्त हुई हैं। आपको बता दें, सीतापुर जो है 1857 की क्रांति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 1857 की क्रांति के दौरान आर्य समाज और सेवा समिति ने यहाँ जिले में अपने संगठन भी स्थापित किए। आपको बता दें, 1921 में गांधी जी के साथ सीतापुर के हजारों लोगों ने इस आंदोलन में भाग लिया था और गांधी जी वर्ष 1925 में सीतापुर आए और लाल बाग में एक विशाल जनसभा की, जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में सभी लोगों को शामिल होने की अपील की। नेक्स्ट बात करें, 1925 में उस वक्त कई राष्ट्रीय नेता सीतापुर में शामिल थे इस जनसभा में, जिसमें आपके मौलाना मोहम्मद अली, पंडित मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू भी उपस्थित थे। अब बात करेंगे नैमिषारण्य की। तो यह स्थान गोमती नदी के बाएं किनारे पर सीतापुर में स्थित है। यह 88,000 ऋषियों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ 88,000 ऋषियों ने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। आपको ये भी बता दें, इसी स्थान पर महर्षि वेद व्यास जी ने पुराणों की रचना की थी। इस स्थान पर उत्तर वैदिक काल में एक विश्वविद्यालय के साक्ष्य भी मिलते हैं। सौनक जी उस समय उस विश्वविद्यालय के कुलपति थे। नेक्स्ट बात करते हैं, नैमिषारण्य में ही वनवास के दौरान पांडवों का आगमन हुआ। राम और सीता जी का आगमन हुआ, क्योंकि रावण वध के कलंक को धोने के लिए इस पवित्र स्थान पर स्नान किया था और सीता जी ने अपनी पवित्रता सिद्ध की और नमिष की पवित्र मिट्टी में यहीं विलीन हो गई थी। अब बात करें दधीची कुंड। दधीची कुंड जो है सीतापुर में स्थित है और मिश्रिक, इनके रहस्यों के बारे में अगर चर्चा करें, बात करें वृत्तासुर, यह एक राक्षस था जो सभी 88,000 जो संत थे, ऋषि थे, उनको अलग अलग तरीके से परेशान करता था। और ये सभी ऋषि इंद्र देवता के पास गए, फिर ये सभी जो है भगवान लक्ष्मी नारायण के पास गए। तब भगवान लक्ष्मी नारायण ने ये एक उपाय बताया कि जो महर्षि दधीची हैं, उनकी अस्थियों से ही वृत्तासुर का वध जो है संभव है। उसके बाद सभी महर्षि दधीची के पास गए तो उन्होंने अस्थि दान से पहले सभी तीर्थों के दर्शन की इच्छा जताई। देवताओं ने सभी तीर्थों और नदियों को नैमिषारण्य में आमंत्रित किया। मिश्रिक के नामकरण, तो सभी तीर्थों का जल इस कुंड में मिश्रित है, इसी कारण इसका नाम मिश्रिक पड़ा। बात करें दधीची कुंड, तो यह नैमिषारण्य से लगभग 12 किलोमीटर दूर है। 84 कोस की परिक्रमा, तो यह फाल्गुन प्रतिपदा से नवमी तक चलता है। वज्र का जो निर्माण किया गया तो दधीची की अस्थियों से हुआ, जिससे वृत्तासुर राक्षस का अंत हुआ। अब बात करें सीतापुर के जो प्रमुख ऐतिहासिक स्थल हैं, जिसमें आपका सबसे पहले बात करेंगे खैराबाद का। इसकी स्थापना की बात करें तो 11वीं सदी में खैरापासी ने इसकी स्थापना की थी। आपको बता दें, खैराबाद जो है विक्रमादित्य के समय एक महत्वपूर्ण जो है तीर्थ स्थल था। इसके इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना 11वीं सदी में खैरापासी ने किया था। बाद में 1527 में बाबर ने बहादुर खान से इसे अपने अधीन कर लिया था और यह क्षेत्र जो है हुमायूं के अधीन तब तक रहा जब तक शेरशाह ने उसे पराजित नहीं कर दिया था। तो यह क्षेत्र जो है हुमायूं के भी अधीन था। यहाँ एक बड़ा व्यापारिक केंद्र भी था, जहाँ कश्मीरी साल, साथ में
बर्मिंघम के गहने और असम के हाथियों का व्यापार होता था। आपको बता दें कि खैराबाद जो है सीतापुर का एक नगर पालिका भी है और यह बड़े मखदूम व छोटे मखदूम साहब की मजार के लिए भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। साथ में आपको ये भी बता दें कि खैराबाद को जो है मजारों का कस्बा भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। और आपको ये बता दें इस कस्बे में एक इमामबाड़ा भी स्थित है, इसीलिए खैराबाद में एक पत्थर का शिवाला स्मारक है। इमामबाड़ा स्थित है यहाँ एक प्रसिद्ध, और हजरत मखदूम साहब की दरगाह भी स्थित है। तो आपको बता दें मखदूम साहब की दरगाह खैराबाद में है और यह सीतापुर शहर में नहीं स्थित है, यह आपका खैराबाद नगर पालिका में स्थित है। अब बात करेंगे लहरपुर। तो इसकी स्थापना 1374 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। इसका पूर्व नाम लोहारीपुर था और आगे चलकर यह लहरपुर में परिवर्तित हो गया। आपको बता दें राजा टोडरमल जो कि अकबर के नवरत्न शामिल थे, इनका जन्म यहीं पर हुआ था, लाहौरपुर में ही हुआ था। बात करें बिस्वा की, तो इसकी स्थापना बाबा विश्वनाथ नाथ संप्रदाय के महान योगी विश्वेश्वर नाथ ने 600 ईसा पूर्व में इस शहर की स्थापना की थी और इसीलिए इस शहर का नाम बिस्वा पड़ा। बिस्वान का नाम भगवान शिव के प्रसिद्ध मंदिर विश्वनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे मेले की बात करें तो हजरत गुलजार शाह का मेला लगता है, जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ जो निर्मित मस्जिद है उसका निर्माण शेख बारी ने 1173 हिजरी संवत में करवाया था। अन्य ऐतिहासिक स्थल में बात करें मचरेहता। आपको बता दें आईने अकबरी में इसे 400 वर्ष से अधिक पुराना बताया गया है। यह जो है मचेंद्र नाथ का ध्यान स्थल है, इसी के कारण इसका नाम पड़ा मचरेहता। आपको बता दें इसे हरिद्वार तीर्थ भी कहा जाता है। तो मचरेहता में जो है पुराने सराय, इमामबाड़ा, कई मंदिर और मस्जिदें हैं, जिसके कारण इसे हरिद्वार तीर्थ भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है महमूदाबाद। आपको बता दें अकबर के सेनापति नवाब महमूद खान ने इस शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है आपका औरंगाबाद। इसका पुराना नाम बलपुर पासो है। 1670 में औरंगजेब ने इसे बहादुर बेग को भेंट किया, जिन्होंने इसका नाम औरंगाबाद रख दिया। तो बहादुर बेग ने उसके बाद इसका नाम औरंगाबाद रख दिया। बात करते हैं अगला हर गांव। तो इसकी स्थापना जो है अयोध्या के प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तालाब है जिसका नाम सूरज कुंड है और कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहाँ जो है मेला लगता है। नेक्स्ट है आपका बारा गांव या सीतापुर का एक प्राचीन स्थल है। यह एक मस्जिद और एक तालाब स्थित है जिसे बदेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका प्राचीन नाम जो है बदेश्वर है। अब बात करेंगे सीतापुर के कुछ पर्यटन एवं धार्मिक स्थल के बारे में, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कालीपीठ। यह नैमिषारण्य में एक प्रसिद्ध जो है मंदिर है, यह ललिता देवी शक्तिपीठ के निकट स्थित है। इसके महत्व की बात करें तो यह माँ काली को समर्पित है, क्योंकि माँ काली का उग्र और रक्षाशील स्वभाव के कारण इसका महत्व है। इसकी विशेषता की बात करें तो विशाल और अद्भुत प्रतिमा है यहाँ, और यह उत्सव नवरात्रि में यहाँ विशेष पूजा होती है, उत्सव होता है। इसकी संरचना की बात करें तो इसमें एक मुख्य गर्भगृह है और एक छोटे गर्भगृह हैं जिसमें अन्य देवी देवता स्थित हैं। यह क्षेत्र के समृद्ध इतिहास और संस्कृति का प्रतीक भी माना जाता है। अब बात करेंगे सीतापुर के कुछ महान व्यक्तित्व के बारे में। पहला आपका कैप्टन मनोज पांडे, इन्हें परमवीर चक्र दिया गया मरणोपरांत। इन्होंने कारगिल युद्ध में 1999 में अपने प्राणों की आहुति दी थी देश के लिए। इनका जो निवास स्थान है वो रूरा गांव जो कि कमलापुर में है। अगला है आपका डॉक्टर महेश प्रसाद मोहरे। तो सीतापुर नेत्र अस्पताल के संस्थापक भी हैं डॉक्टर महेश प्रसाद मेहरे। नेक्स्ट है राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन। इन्होंने सीतापुर में 1940 में हिंदी सभा की स्थापना की। अगले व्यक्ति हैं पंडित मधुसूदन दीक्षित। ये आयुर्वेद के प्रसिद्ध चिकित्सक हैं और सीतापुर में आयुर्वेद अस्पताल का नाम इन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है कवि नरोत्तम दास। इनकी कृति है सुदामा चरित्र और ये तुलसीदास के समकालीन थे। इनका जन्म जो है ग्रामबाड़ी में हुआ था जो सिदौली में है। नेक्स्ट है आपके आचार्य नरेंद्र देव। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद और राष्ट्रवादी थे। इनकी कृति की बात करें तो अभिधर्म कोश और बौद्ध धर्म दर्शन का इन्होंने हिंदी अनुवाद किया था। नेक्स्ट है आपके डॉक्टर नवल बिहारी मिश्रा, एक वैज्ञानिक, कहानी लेखन में इनका विशेष स्थान है। नेक्स्ट बात करेंगे जो सीतापुर में उर्दू शायरी और साहित्य में जिनका योगदान था। अगले व्यक्ति हैं आपके मौलाना फजल हक खैराबादी। ये प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं दार्शनिक थे।
ये सीतापुर के खैराबाद कस्बे के थे। इन्होंने 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी किया था, जिसके लिए इन्हें अंडमान निकोबार की सेल्यूलर जेल में कैद कर दिया गया था और 1861 में इनका निधन हो गया था, मौलाना फजल हक खैराबादी का। अगले व्यक्ति हैं मुजत्तर वसीम खैराबादी। ये फिराक गोरखपुर के उस्ताद थे। नेक्स्ट है आपके रियाज खैराबादी, ये एक उपन्यासकार हैं। ज्वाला प्रसाद वारक, ये आधुनिक उर्दू साहित्य के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं। ज्वाला प्रसाद वारक सीतापुर के हैं। अब बात करें अन्य प्रमुख व्यक्तित्व में, डॉक्टर सफदर हुसैन शाह, रामस्वरूप जब्त, जिगर बिस्वानी, इनका भी जन्म सीतापुर में हुआ। वसी सीतापुरी, मयाल खैराबादी, आरिफ सीतापुरी, पद्मश्री काजी अब्दुल सत्तार, इलियास सीतापुरी, सकेब रिजवी, अहमद वंशी, अफसर बिस्वानी, ये सभी जो है महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करें, सीतापुर ने हिंदी साहित्य को अनेक रत्न दिए, जिसमें आपके संत बाबा रघुनाथ दास, जिन्हें राम स्नेही कहा जाता है, डॉक्टर गणेश बख्श सिंह, पंडित नंदकिशोर मिश्रा, पंडित बलदेव प्रसाद अवस्थी, पंडित लक्ष्मी नारायण शर्मा कुपन, लाला हरदयाल सिंह, गिरिजादयाल श्रीवास्तव, बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीर, अनूप शर्मा, पंडित भगवान दीन जी, हनुमंत दयाल अवस्थी, हनुमंत के नाम से नहीं जाना जाता है, उमादत्त शाश्वत, लक्ष्मण प्रसाद मिश्रा, डॉक्टर कुंवर चंद्र प्रताप सिंह, रामजी दास कपूर, आचार्य चतुर्भुज शर्मा, डॉक्टर श्याम सुंदर मधु, डॉक्टर श्याम किशोर मिश्रा, रामस्वरूप अवस्थी, इन्हें रूप जी के नाम से जाना जाता है, मदन गोपाल महेंद्र, डॉक्टर गणेश दास शाश्वत, डॉक्टर अणु त्रिवेदी, लवकुश दीक्षित, संत पांडे, श्याम कुमार अवस्थी, मयंक, ये सभी जो है हिंदी साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए और ये सभी सीतापुर से संबंधित हैं। अब बात करें विशेष व्यक्तित्व में, डॉक्टर राम बकत सिंह, इनका जन्म 13 अगस्त 1925 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। इनके शिक्षा की बात करें तो इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से डिप्लोमा किया। उच्च शिक्षा 1979 में पैसिफिक वेस्टर्न यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूएसए से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया। इनका योगदान गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों में कार्य और बायोगैस क्षेत्र में विशेष योगदान है। बात करें तो इसमें कुल 5 तल हैं, अर्थात 5 फ्लोर स्थित हैं। प्रथम तल में बात करें तो कुल 27 मंदिर स्थित है, जिसमें भगवान विष्णु के 24 अवतार, भगवान बुद्ध और भगवान कृष्ण के मंदिर स्थित है। द्वितीय तल में बात करें तो 27 मंदिर स्थित है, जिसमें 28 से लेकर 54 तक माँ दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन किया गया है। तृतीय तल की बात करें, इसमें 27 मंदिर है, जिसमें समस्त देवी देवता और नवग्रह मंदिर है। चतुर्थ तल में 27 मंदिर हैं, जिसमें सभी देवताओं के मंदिर हैं। नेक्स्ट बात करें पांचवें तल का, तो इसमें विष्णु, महाकालेश्वर, शिव, गुरु नारदानंद, हनुमान, सर्वानंद और विवेकानंद की मूर्तियां शामिल हैं। बात करें, ये सभी मूर्तियां जयपुर से मंगवाई गई हैं। आपको बता दें इस कुल 108 मंदिर इसमें स्थित है। टोटल 3 एकड़ क्षेत्रफल पर कुल 108 मंदिर देवपुरी मंदिर में स्थित है। बात करते हैं त्रिशक्ति धाम। यह मंदिर दक्षिण भारतीय स्थापत्य शैली में बनाया गया है और इसकी तुलना बालाजी मंदिर से की जाती है। इसकी स्थापना की बात करें तो आंध्र प्रदेश के एक ट्रस्ट के द्वारा यह मंदिर स्थापित करवाया गया है। आपको बता दें इस मंदिर में एक विशाल श्वेत प्रतिमा है भगवान विष्णु जी की। सीढ़ियों पे बात करें तो इसमें माँ दुर्गा मंदिर व छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं, जबकि राइट साइड में जो सीढ़ियां हैं उसमें भी माँ दुर्गा मंदिर और छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं। भूतल में सत्संग भवन बना हुआ है। यहाँ दक्षिण भारतीय प्रभाव के कारण बहुरंगीन सजावट भी देखने को मिलती है और प्रवेश द्वार पर भगवान गणेश का मंदिर बना हुआ है। अब बात करेंगे बालाजी मंदिर के बारे में। इसके मुख्य देवता हैं श्री तिरुपति बालाजी, लक्ष्मीपति। गर्भगृह में लक्ष्मीपति बालाजी का मंदिर है। पार्श्व देवता बाईं ओर माता लक्ष्मी देवी और दाईं ओर भूदेवी की मूर्ति बनी हुई है। ध्वज स्तंभ में बात करें तो यह भगवान के घर का प्रतीक है ध्वज स्तंभ। आपको बता दें वर्ष 1996 में इसका निर्माण कराया गया। तो यह श्री वेंकटरमाचार्य के प्रेरणा से इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसमें शीश महल है, मंदिर के दाईं ओर पीछे स्थित है। मान्यता है कि भगवान यहाँ रात्रि विश्राम करते हैं। इसमें महत्वपूर्ण उत्सव जो मनाए जाते हैं तो फरवरी उत्सव या एक सप्ताह
और दक्षिण भारत से भारी भीड़ होती है इसमें। वार्षिक उत्सव में हर 5 वर्ष में मनाया जाता है वार्षिक उत्सव अनुष्ठान। तो यहाँ दीप यज्ञ होता है और प्रसाद के रूप में यहाँ नमकीन चावल दिया जाता है। बालाजी मंदिर। अब बात करें पंचमुखी हनुमान मंदिर, तो यहाँ भगवान हनुमान जी की पंचमूर्ति स्थापित है, जिसमें मध्य में हनुमान, हयग्रीव देवता, नरसिंह, गरुण देवता और वराह देवता का अवतार स्वरूप मंदिर स्थापित है। आपको बता दें यह स्थान ललिता देवी शक्तिपीठ के निकट स्थित है। इसके स्वरूप की बात करें तो पंचमुखी हनुमान जी को मां ललिता देवी के सेवक और रक्षक के रूप में माना जाता है। अगला मंदिर है आपका देव देवेश्वर धाम। इसका वर्णन वायु पुराण में किया गया है और यह गोमती नदी तट पर स्थित है। इसका अन्य नाम शिवलोक है। इसे शिवलोक के रूप में भी जाना जाता है। यहाँ पुण्य प्राप्त करने के लिए क्वार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को स्नान पूजा होती है, जिससे पाप से मुक्ति मिलती है। आपको बता दें फल के रूप में मृत्यु के बाद कोई दुख नहीं होगा, ऐसी यहाँ कामना मानी जाती है। अद्वितीय तथ्य की बात करें तो यह दुनिया का एकमात्र स्थान है जहाँ भोलेनाथ अकेले विराजमान है। तो इम्पोर्टेंट है, ना तो यहाँ माता पार्वती है ना ही नंदी की कोई प्रतिमा है। तो महत्वपूर्ण मंदिर है देव देवेश्वर धाम और इसे शिवलोक के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें यहाँ जो शिवलिंग है स्वयंभू शिवलिंग है। यह 3 रंग की है, लाल, काला और सफेद 3 रंग की शिवलिंग है और यह स्वयंभू शिवलिंग है। अगला है आपका रुद्रावर्त महादेव मंदिर। इसकी स्थापना की बात करें तो बाबा श्री राम पुजारी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसके शिवलिंग की बात करें तो 10 इंच ऊंचा भूरा रंग का शिवलिंग है और यह गोमती नदी के तट पर स्थित है। इसकी विशेषता की बात करें तो यह शिवलिंग पानी में डूबा रहता है और अदृश्य रहता है। बात करें राजघाट तो इसका अन्य नाम है 10,000 घाट। इसके ज्योग्राफी की बात करें तो आदि गंगा गोमती का सबसे सुंदर घाट है। गोमती नदी का संध्या आरती होती है यहाँ, माँ गोमती की मनमोहक आरती होती है। यह घाटों का एक विशाल सत्संग मंडप बन रहा है यहाँ पर। अब बात करें सीतापुर के औद्योगिक इतिहास के बारे में तो 17वीं से 18वीं शताब्दी में यह वस्त्र उद्योग के लिए अर्थात टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए प्रसिद्ध था। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा यहाँ निर्वात व्यवस्था थी। 1886 में बिस्वा की मिट्टी के बर्तनों को लंदन एम्पायर प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया, जिसके अंतर्गत इसे कांस्य पदक प्राप्त हुआ। खैराबाद जो क्षेत्र है ये हथकरघा वस्त्र के लिए फेमस था, जबकि बिस्वा कलात्मक मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। अन्य नक्काशीदार दरवाजों के लिए भी यह क्षेत्र प्रसिद्ध था। बात करें वर्तमान उद्योग एवं उत्पादन क्या क्या है सीतापुर में तो यहाँ 5 चीनी मिलें हैं, अन्य आटा मिल और चावल मिलें भी। बात करें इसके मुख्य उत्पाद में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में क्या शामिल है, दरी शामिल है, कॉटन और वूलन मैट्स का। इसके प्रमुख क्षेत्र हैं लहारपुर और खैराबाद। आपको बता दें यह उत्पादन और निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो मिट्टी के बर्तन बिस्वा क्षेत्र में, जबकि दरी जो है लहारपुर और खैराबाद क्षेत्र जो है इसके लिए प्रसिद्ध है। बात करते हैं नैमिषारण्य, तो इसे नैमिष धन आरण्य बोलते हैं। नैमिषारण्य, नैमिष का मतलब होता है वन और नेमि का मतलब होता है परिधि। जहां भगवान ब्रह्मा के चक्र की नेमि गिरी थी, इसी कारण से नैमिषारण्य कहा गया। यह 18,000 ऋषियों की तपोभूमि है। इसे भूमंडल का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है पॉइंट। यहाँ 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। यह स्थान ब्रह्मलोक तक जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। आपको बता दें सतयुग से कलयुग तक यह एकमात्र ऐसा तीर्थ है जिसका उल्लेख सभी वेदों और पुराणों में भी है। बात करें गोमती नदी तो इसे नैमिष की जीवन रेखा भी कहते हैं। इसका उपनाम है आदि गंगा। तो यहाँ उपनाम जो है आदि गंगा है गोमती नदी का। और ऐतिहासिक मत के अनुसार ऋषि वशिष्ठ द्वारा यहाँ लाई गई थी। यहाँ स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप धुल जाते हैं। महत्वपूर्ण रिचुअल्स हैं जिसमें पिंडदान। पितृपक्ष में यहाँ पिंडदान का महत्व गया श्राद्ध के समान है। सूर्य ग्रहण, तो सूर्य ग्रहण के समय गोमती स्नान का फल कुरुक्षेत्र में स्नान के बराबर है। दान की बात करें तो यहाँ गोदान और गोपी चंद्र का विशेष महत्व है। अब बात करें नैमिषारण्य का पौराणिक एवं साहित्यिक महत्व क्या था, तो श्री रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित है, इसमें नैमिषारण्य की व्याख्या की गई है। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। ये जो
सेंटेंस है ये आपका श्री रामचरितमानस से लिया गया है और इसमें आपका नैमिषारण्य का उल्लेख किया गया है। दूसरा है आपका वाल्मीकि रामायण में भगवान राम ने यहाँ अश्वमेघ यज्ञ किया था, इसका उल्लेख मिलता है। ब्रह्मांड पुराण में नेमि और अरण्य शब्दों की व्याख्या की गई है। मार्कंडेय पुराण में 88,000 ऋषियों का तप का वर्णन किया गया है, जबकि कर्म पुराण में नैमिषारण्य की महिमा का वर्णन किया गया है। सत्यनारायण कथा स्कंद पुराण के रेवा खंड में वर्णित सत्यनारायण व्रत कथा का उद्गम स्थल यही है। सत्य जी ने शौनक ऋषियों को यह कथा यहाँ पर सुनाई थी। अब बात करते हैं चक्री तीर्थ, इसे तीर्थों का केंद्र भी कहा जाता है। यहाँ पर असुरों के आतंक के कारण ऋषियों ने प्रार्थना की थी, जिसमें ब्रह्मा जी ने अपना मनोमय चक्र छोड़ा था और यह चक्र नैमिष में गिरा था, जिसे पाताल से जल निकला, परिणाम स्वरूप जो है चक्री तीर्थ बना। तो आप ये देख सकते हैं, ये जो इमेज है ये चक्री तीर्थ का है, सीतापुर का। इसके आकार की बात करें तो यह गोलाकार षटकोणीय है, जैसा आप देख सकते हैं। इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास 120 फीट है। जल स्रोत जो है यह पाताल लोक से निरंतर यहाँ जल प्रवाह होता रहता है। यहाँ स्नान करने से समस्त पापों का नाश होता है। अमावस्या या सोमवती अमावस्या को भारी भीड़ और मेले का आयोजन भी यहाँ किया जाता है। अब बात करेंगे ललिता देवी मंदिर का। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। सती का देह त्याग के बाद शिव जी ने तांडव किया और विष्णु जी के चक्र के द्वारा सती का हृदय यहाँ गिरा था, जिससे ललिता देवी प्रकट हुई थी। इसलिए यह 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ सती जी का हृदय गिरा था और इसे लिंग धारणी शक्तिपीठ भी कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ देवी ललिता ने असुरों के वध के लिए ब्रह्मा के चक्र को रोका था। मंदिर के द्वार पर हाथी की मूर्तियां और गर्भगृह में देवी की मूर्ति के साथ शिव पार्वती भी हैं। भक्त मानते हैं कि यहाँ दर्शन करने से संतान सुख और दीर्घ आयु प्राप्त होती है। ये आपका जो इमेज है ये ललिता देवी मंदिर का है। अब सीतापुर के कुछ प्रमुख शिव मंदिर के बारे में बात करें। पहला है भूतेश्वर नाथ मंदिर, इसका उपनाम है नैमिषारण्य के कोतवाल। तो भूतेश्वर नाथ मंदिर को नैमिषारण्य के कोतवाल कहा जाता है। इसके चमत्कार की बात करें तो शिवलिंग दिन में 3 बार रूप बदलता है, जिसमें पहला सुबह के समय बच्चे का रूप, शिव जी जो है बच्चे के रूप में, दोपहर में युवा के रूप में, जबकि शाम को वृद्ध के रूप में। इसके जुड़ाव की बात करें तो यहाँ ब्रह्मा का मनोमय चक्र की धुरी गिरी थी, ऐसा माना जाता है। अगला मंदिर है आपका रुद्रावर्त महादेव मंदिर। यह गोमती नदी के अंदर स्थित है। इसके चमत्कार की बात करें तो शिवलिंग पर चढ़ाया गया दूध फल पानी के अंदर चला जाता है, जबकि बेलपत्र ऊपर तैरता रहता है। तो ऐसी मान्यता है इस मंदिर में। और यह सीतापुर की प्रसिद्ध मंदिर है, भूतेश्वर नाथ और रुद्रावर्त महादेव मंदिर। अब बात करेंगे व्यास गद्दी। तो ये महर्षि वेद व्यास का स्थान है। यहाँ कार्य की बात करें तो 4 वेद, 6 शास्त्र और 28 पुराण और महाभारत की रचना यहीं पर की गई थी। यह वृक्ष 5000 वर्ष पुराना वट वृक्ष है। तो प्रसिद्ध वट वृक्ष है जो कि 5000 वर्ष पुराना है। यहाँ लाल कपड़ों का तिकोना ढेर जो है चढ़ाया जाता है। अगला है सूती गद्दी या महर्षि सूत का स्थान है। यहाँ 88,000 ऋषियों को पुराणों और सत्यनारायण कथा का वाचन किया गया था। यह ललिता देवी मंदिर से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है पूर्व में। तो व्यास गद्दी ये महत्वपूर्ण है और सूत गद्दी। तो व्यास गद्दी महर्षि वेद व्यास का स्थान, जबकि सूत गद्दी महर्षि सूत का स्थान है। अब बात करते हैं सीतापुर में स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर और पांडव किला के बारे में। हनुमानगढ़ी ये बड़े हनुमान या दक्षिणेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसकी मूर्ति दक्षिण मुखी है, 12 फीट ऊंची मूर्ति है। यहाँ कथा सुनाई जाती है, अहिरावण वध के बाद राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर हनुमान जी यहीं पाताल लोक से बाहर आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसी मान्यता है यहाँ की कि अहिरावण का वध के बाद राम लक्ष्मण को कंधे पर बैठाकर हनुमान जी यहीं पाताल लोक से बाहर आए थे। तो महत्वपूर्ण मंदिर है हनुमानगढ़ी, बड़े हनुमान जी की मंदिर है, दक्षिणेश्वर मंदिर भी इसे कहा जाता है। बात करते हैं पांडव किला। तो किस साल का है? द्वापर युग या अज्ञातवास के दौरान आए थे। यहाँ 5 पांडवों ने वनवास के दौरान समय बिताया। यहाँ श्री कृष्ण और पांडवों की मूर्तियां भी स्थापित हैं। बात करते हैं मनु सत्य रूपा तपस्थली और देव देवेश्वर धाम।
तो मनु शत्रुपा तपस्थली, इसका महत्व क्या है? तो मानव जाति के प्रथम पुरुष मनु और नारी शत्रुपा का तप स्थान है यहाँ, तो महत्वपूर्ण है। 23,000 वर्षों तक इन्होंने यहाँ तप किया था। वरदान क्या मिला? तो भगवान विष्णु से उनके समान पुत्र मांगा गया, परिणाम स्वरूप भगवान राम का जन्म हुआ। नेक्स्ट है आपका देव देवेश्वर धाम। इसकी विशेषता क्या है? तो विश्व का एकमात्र स्थान जहाँ शिव जी अकेले विराजमान है, बिना पार्वती और नंदी के, और वायु पुराण में से, ये इंपॉर्टेंट है, वायु पुराण में से शिवलोक कहा गया है। अब बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण पवित्र स्थल के बारे में। राजघाट, गोमती नदी का 10,000 घाट यहाँ पर बना हुआ है। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास माना जाता है इसे, राजघाट को। पंचमुखी हनुमान, 5 मुख वाले हनुमान जी हैं, जिसमें नरसिंह, वराह, गरुड़, हयग्रीव हनुमान, और यह राम रावण युद्ध से संबंधित है। दधीची कुंड, तो महादधीची ने यहाँ अपनी अस्थियों का दान किया था इंद्र के वज्र के लिए। कालीपीठ, तो आदि शक्ति का एक रूप है तथा यह तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध मंदिर है। बात करें परीक्षा उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नमिसरण 88,000 ऋषियों की भूमि। चक्री तीर्थ, जहां ब्रह्मा का मनोमय चक्र गिरा। ललिता देवी मंदिर, तो यहाँ सती जी का हृदय गिरा, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। गोमती नदी, तो इसे आदि गंगा भी कहा जाता है और यह पूरब की ओर यहाँ बहती है। व्यास गद्दी, पुराणों और महाभारत की रचना स्थली रही। भूतेश्वरनाथ शिवलिंग, जो दिन में 3 बार रूप बदलता है। दधीची कुंड, यह अस्थिदान का स्थल है। हनुमानगढ़ी, तो दक्षिण मुखी हनुमान है, तो यह पाताल लोक का द्वार भी माना जाता है। अब बात करते हैं सीतापुर के पड़ोसी जिलों के बारे में, जिसमें आपका लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, लखनऊ और हरदोई जिला है। ये सभी पड़ोसी जिले हैं सीतापुर के। आपको बता दें सीतापुर या लखनऊ मंडल का ही हिस्सा है। बात करें यहाँ की प्रमुख नदियाँ, जिसमें गोमती प्रमुख नदी है, शारदा है प्रमुख नदी, सरयू नदी या घाघरा नदी, और बसरा नामक स्थान पर शारदा और सरयू नदी का संगम होता है। बात करें सीतापुर की कुल जनसंख्या का, तो 44.83 लाख जनसंख्या है। इसके लिंगानुपात की बात करें तो 888 है, जो राज्य औसत से कम है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 781 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके साक्षरता दर की बात करें तो 61.12% साक्षरता दर है, जिसमें आपका पुरुष साक्षरता दर 70.3%, जबकि महिला साक्षरता दर 50.7 है। आपको बता दें सर्वाधिक अनुसूचित जाति अर्थात एसटी जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला उत्तर प्रदेश है। बात करें यहाँ विकास खंड की, तो टोटल 19 विकास खंड है और विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 9 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ की मिश्रिक और महोली प्रमुख तहसीलें हैं। इसमें तहसीलों की बात करें तो सीतापुर, बिस्वा, मिश्रिक, लहरपुर, महोली, महमूदाबाद और सिधौली यहाँ की तहसीलें हैं। बात करें नैमिषारण्य, तो यह 88,000 ऋषियों की तपोभूमि में है। इसे तीर्थों का तीर्थ भी कहा जाता है और मान्यता है कि यहाँ 30,000 तीर्थों का पुण्य मिलता है। इसके उपनाम की बात करें तो नैमिषारण्य को सूफियों और पैगंबरों की धरती भी कहा जाता है और यहाँ फाल्गुन माह में 84 कोसी परिक्रमा मेला लगता है। अब बात करें सीतापुर में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में क्या शामिल है, तो यहाँ की जो दरी है वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल है। यूपी की प्रथम ऊनी दरी मिल यहीं पर स्थापित हुई थी सीतापुर में। यहाँ प्रमुख केंद्र क्या है दरी का, तो लहरपुर और खैराबाद, ये सूती और ऊनी के लिए प्रसिद्ध है। बात करें यहाँ नवीनतम विकास के मामले में, तो रसियौरा में यूपी का पहला औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया जो 15 एकड़ में है और साथ में अब प्लाईवुड उद्योग और गुड़ उद्योग के लिए भी सीतापुर। अब बात करते हैं सीतापुर आंख अस्पताल, ये रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पैथोलॉजी है। इसकी स्थापना 1926 में हुई थी, जबकि इसका संचालन 1927 में हुआ था। इसके संस्थापक की बात करें डॉक्टर महेश प्रसाद मेहराय हैं। वह गरीबों के इलाज के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब यहाँ कुछ प्रमुख पार्क के बारे में बात करें तो सरोजनी वाटिका, वैदेही वाटिका, आचार्य नरेंद्र देव पार्क, ये आपका सीतापुर में स्थित है। पुरातत्व में बात करें मनवा, हट, झट और हरगांव, ये पुरातात्विक स्थल है। अच्छा क्वेश्चन है। सीतापुर को 5वां धाम माना जाता है। लास्ट रिवीजन में ओडीओपी सीतापुर का दरी है, जो कि लाहरपुर और खैराबाद में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। एससी जनसंख्या के मामले में यह उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला है।
यहाँ पर टोडरमल का जन्म लाहौरपुर में हुआ था, जो कि अकबर के नवरत्न थे। नैमिषारण्य 88,000 ईस्वी की तपोभूमि। आंख अस्पताल की स्थापना यहाँ 1926 में डॉक्टर मेहराय द्वारा की गई। नरोत्तम दास की प्रसिद्ध कृति सुदामा चरित है, और नरोत्तम दास उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में इनका जन्म हुआ था। नरोत्तम दास, इनकी रचना सुदामा चरित। इनका जन्म सीतापुर के बाड़ी में हुआ। राजा टोडरमल का भू अभिलेख संस्थान हरदोई में है, लेकिन इनका जन्म सीतापुर में हुआ। परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे का संबंध भी सीतापुर से है, और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ये देश के लिए शहीद हो गए थे। नरोत्तम दास, इनकी रचना सुदामा चरित। इनका जन्म सीतापुर के बाड़ी में हुआ। राजा टोडरमल का भू अभिलेख संस्थान हरदोई में है, लेकिन इनका जन्म सीतापुर में हुआ। परमवीर चक्र विजेता मनोज पांडे का संबंध भी सीतापुर से है, और 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान ये देश के लिए शहीद हो गए थे। अब हम सीतापुर जिले से संबंधित कुछ MCQ प्रश्न को सॉल्व करेंगे। बात करें पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सीतापुर का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो इसका सही आंसर है बी, भगवान राम की पत्नी सीता के नाम पर इसका नाम रखा गया। अगला है अबुल फजल की आयना अकबरी में सीतापुर के किस स्थान को चत्यापुर या चितियापुर कहा गया है, तो सीतापुर शहर को कहा गया है। अबुल फजल की आयने अकबरी के अनुसार अकबर के शासनकाल में इस स्थान को अर्थात सीतापुर को चत्यापुर या चितियापुर कहा जाता था। अगला प्रश्न है प्राचीन इतिहास के अनुसार सीतापुर का क्षेत्र किस महाजनपद या राज्य का हिस्सा था, तो ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। मगध अर्थात शिशुनाग वंश का उस समय शासन था, और यह मगध का हिस्सा था। सिधौली तहसील से किस काल की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई है, तो ये शुंग शैली की अर्थात शुंग काल की। सिधौली तहसील में शुंग शैली की कुछ मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। इस प्रकार मिश्रित तहसील के बड़ेसर में गुप्त काल की भी कुछ छोटी मूर्तियां मिली हैं। अगला है नैमिषारण्य में कितने ऋषियों ने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था, तो यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। नैमिषारण्य के विशाल विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो सौनक जी थे। नेक्स्ट, वनवास के दौरान पांडव अपने कलंक को धोने के लिए किस स्थान पर आए थे, तो नैमिष स्थान पर आए थे। वनवास के दौरान पांडव नैमिष आए, और भगवान राम और सीता ने भी रावण की मृत्यु के कलंक को धोने के लिए इस पवित्र स्थान पर स्नान किया था। महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान किस राक्षस के वध के लिए किया था, तो वृत्तासुर के लिए। नेक्स्ट है नैमिषारण्य स्थित दधीचि कुंड किस तहसील क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो आपका मिश्रिक के अंतर्गत आता है। नैमिषारण्य में स्थित काली पीठ मंदिर किस देवी को समर्पित है, तो यह देवी काली को समर्पित है। अगला प्रश्न है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सीतापुर में किसने अपना संगठन स्थापित किया था, तो इसका बी आंसर सही है, आर्य समाज और सेवा समिति ने। नेक्स्ट है गांधी जी सीतापुर का दौरा किस वर्ष किया था, तो वर्ष 1921 में गांधी जी ने सीतापुर का दौरा किया था। 1857 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जिहाद का फतवा जारी करने वाले मौलाना फजल हक खैराबादी किस जिले के निवासी थे, तो ये सीतापुर के खैराबाद क्षेत्र के थे, और इन्हें जो है फतवा जारी करने के लिए अंडमान और निकोबार की सेल्यूलर जेल में कैद किया गया, और 1861 में वहीं इनका निधन हो गया था। प्रसिद्ध कवि लेखक जावेद अख्तर किनके वंशज माने जाते हैं, तो ये इसका ऑप्शन सी सही है, मौलाना फजल हक खैराबादी। अगला है सुदामा चरित्र के लेखक कवि नरोत्तम दास का जन्म सीतापुर के किस गांव में हुआ था, तो इनका जन्म बाड़ी में हुआ था, जो कि सिधौली तहसील में आता है। नेक्स्ट है आचार्य नरेंद्र देव जिन्होंने अमी धर्मकोश और बौद्ध धर्म दर्शन का हिंदी में अनुवाद किया था, ये किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो ये शिक्षाविद और राष्ट्रवादी कवि थे। नेक्स्ट, खैराबाद के जाने माने उर्दू शायर मुजत्तर वसीम खैराबादी किसके उस्ताद अर्थात गुरु थे, तो ये फिराक गोरखपुरी। मुजत्तर वसीम खैराबादी खैराबाद के जाने माने उर्दू शायर थे, और मशहूर उर्दू शायर फिराक गोरखपुरी के उस्ताद अर्थात गुरु थे। रियाज खैराबादी का संबंध किस क्षेत्र से था, तो लेखक और कवि थे ये। अगला प्रश्न है सीतापुर नेत्र अस्पताल के संस्थापक कौन थे, तो ये आपके थे डॉक्टर महेश प्रसाद बेहरे। नेक्स्ट है आपका, और इसकी स्थापना जो है 1926 में हुई थी, और 1927 से इसका संचालन शुरू हो गया था। कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले परमवीर चक्र सम्मानित कैप्टन मनोज पांडे का
जन्म कहाँ हुआ था? तो यह जो है सीतापुर के रुदा गांव जो कि कमलापुर क्षेत्र में है, यहाँ हुआ था। डॉक्टर राम भगत सिंह जी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर सही है बायोगैस और पारंपरिक गैस ऊर्जा के लिए। सीतापुर के प्रसिद्ध आयुर्वेद चिकित्सक कौन थे जिसके नाम पर आयुर्वेद अस्पताल का नाम रखा गया है? तो पंडित मधुसूदन दीक्षित। नेक्स्ट है खैराबाद नगर की स्थापना 11वीं शताब्दी में किसने की थी? इसका आंसर है खैरापासी ने इसकी स्थापना की थी। नेक्स्ट है 1527 में खैराबाद पर किसने कब्जा किया और बाबर के अधीन रहा? तो इस पर बहादुर खान ने कब्जा किया था। बाबर ने 1527 में बहादुर खान से इसे अपने अधीन ले लिया। यह हुमायूं के अधीन तब तक रहा जब तक शेरशाह ने उसे पराजित नहीं कर दिया था। अगला प्रश्न है अकबर के शासनकाल में खैराबाद में कितने महल थे? इसका आंसर सही है 25। नेक्स्ट है मुगल काल में खैराबाद किन वस्तुओं के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? तो कश्मीरी साल और असम के हाथी के लिए। लाहौरपुर शहर को किसने बसाया था? तो इसका आंसर सही है फिरोज शाह तुगलक ने 1374 में लाहौरपुर शहर की स्थापना की थी। अकबर के नवरत्न और राजसी मंत्री राजा टोडरमल का जन्म कहाँ हुआ था? तो यह लाहौरपुर में हुआ था। अगला है विश्वा शहर की स्थापना लगभग 600 वर्ष पूर्व किस महान योगी ने की थी? तो योगी विश्वर ने की थी। बाबा विश्वनाथ संप्रदाय के महान योगी विश्वर ने लगभग 600 वर्ष पूर्व इस शहर की स्थापना की थी। इन्हीं के नाम पर इसका नाम विश्वा पड़ा। विश्वा में स्थित दूधनाथ मंदिर के अंदर स्थित कुआं कितना पुराना बताया जा रहा है? तो यह कुआं लगभग 200 वर्षों से अधिक पुराना है। यह भगवान शिव का एक अन्य मंदिर दूधनाथ मंदिर है जो 200 वर्षों से अधिक पुराना है। अगला है विश्वा में हर साल सर्दियों में कौन सा प्रसिद्ध मेला लगता है? तो गुलजार शाह का मेला यहाँ आयोजित किया जाता है। अगला है विश्वा में शेख बारी ने कई इमारतें और मस्जिदों का निर्माण किस हिजरी संवत में कराया था? तो 1173 में। आईने अकबरी में मचरेहता को कितना पुराना बताया गया है? तो ये मचरेहता में इसे 400 वर्षों से अधिक पुराना बताया गया है। आईने अकबरी में इस स्थान को 400 वर्षों से अधिक पुराना बताया गया है। यह मचेंद्र नाथ का ध्यान स्थल है। यहाँ एक पुराना सराय और इमामबाड़ा है जिसे हरिद्वार तीर्थ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है महमूदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर सही है नवाब महमूद खान ने इसकी स्थापना की थी और ये बादशाह अकबर के सेनापति थे। अगला प्रश्न है औरंगाबाद का पुराना नाम क्या था जिसे पासियों द्वारा बसाया गया था? इसका पुराना नाम था बलपुर पाशी या पासो। पहले इसे पासियों द्वारा बसाया गया, बलपुर पासो कहा जाता था। सन 1670 में औरंगजेब ने यह स्थान बहादुर बेग को भेंट किया जिन्होंने इसका नाम औरंगाबाद रखा। 12 गांव में स्थित तालाब को किस नाम से जाना जाता है? तो इस तालाब को बादेश्वर नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हरगांव नगर की स्थापना किस प्रसिद्ध राजा ने की थी? तो राजा हरिश्चंद्र ने की थी। अयोध्या के प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र ने इस नगर की स्थापना की थी। हरगांव में स्थित सूरज कुंड पर मेला कब आयोजित होता है? तो यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रसिद्ध तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सीतापुर जिले में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार नैमिषारण्य में कितने ऋषियों ने तपस्या की थी? तो 88,000 ऋषियों ने। अगला प्रश्न है नैमिषारण्य को कितने कोटि हिंदू अगला प्रश्न है नैमिषारण्य को कितने कोटि हिंदू देवी देवताओं की भूमि माना जाता है? तो इसे 33 कोटि हिंदू देवी देवताओं की भूमि माना जाता है। इसकी मान्यता है कि यदि कोई 12 वर्षों तक यहाँ तपस्या करता है तो वह ब्रह्मलोक जाता है और इसे 33 कोटि देवी देवताओं की भूमि माना जाता है। नैमिषारण्य का अन्य नाम क्या है जो स्थानीय लोगों और ग्रंथों में भी प्रचलित है? तो इसको नीमसार भी कहा जाता है नैमिषारण्य को। अगला है नैमिषारण्य किस पवित्र नदी के तट पर स्थित है? तो यह गोमती नदी के तट पर स्थित है और इस क्षेत्र की जीवन रेखा भी कहा जाता है गोमती नदी को, और गोमती नदी को इसकी जीवन रेखा कहा जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार गोमती नदी में स्नान करने से किस तीर्थ के समान पुण्य मिलता है? तो कुरुक्षेत्र, जो सूर्य ग्रहण के समय होता है। ऐसा माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुष्प मिलता है वही गोमती नदी में स्नान करने से प्राप्त होता है। ऐसा उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। नेक्स्ट, गोस्वामी तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस में नैमिषारण्य के बारे में क्या लिखा है? तो इसका सही उत्तर है तीर्थवर नैमिष विख्याता। तीर्थवर नैमिष विख्याता श्री रामचरितमानस में उल्लेख किया गया तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धाता। नेक्स्ट है किस पुराण में नैमिषारण्य को नेमि
और जंगल को अरण्य कहा गया है। तो इसका ब्रह्मांड पुराण में नैमिषारण्य को नेमि और जंगल को अरण्य कहा गया है। नेक्स्ट है, नैमिषारण्य का सबसे प्रमुख केंद्र बिंदु चक्री तीर्थ का आकार कैसा है? तो इसका आकार गोलाकार है। नेक्स्ट है, पौराणिक कथाओं के अनुसार चक्री तीर्थ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो भगवान ब्रह्मा का मनोमय चक्र के द्वारा। ऋषियों की प्रार्थना पर भगवान ब्रह्मा ने अपना मनोमय चक्र छोड़ा, जहां यह चक्र गिरा और भूमि में प्रवेश कर गया, वहां चक्री तीर्थ का निर्माण हुआ। नेक्स्ट, चक्री तीर्थ कुंड का व्यास कितना है? तो 120 फीट है। चक्री तीर्थ का निर्माण 120 फीट व्यास में हुआ है। यहाँ से पवित्र जल निरंतर पृथ्वी के अंदर से निकलता है और गोमती नदी में मिल जाता है। चक्री तीर्थ में स्नान करने के लिए कौन सा दिन विशेष रूप से शुभ होता है? तो सोमवती अमावस्या। अगला है, माँ ललिता देवी मंदिर को 51 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माता सती का कौन सा अंग गिरा था? तो यहाँ पर हृदय गिरा था। ललिता देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था लोक मान्यता के अनुसार? तो राजा विक्रमादित्य ने इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, ललिता देवी मंदिर के द्वार पर किन जानवरों की मूर्तियां स्थित है? तो हाथी की मूर्तियां स्थित है। ऑप्शन बी। ललिता देवी मंदिर के गर्भगृह में देवी की मूर्ति के साथ कौन विराजमान है? तो इसका आंसर सही है, भगवान शिव। अगला प्रश्न है, महर्षि वेद व्यास ने नैमिषारण्य में किस महान वृक्ष के नीचे वेदों और पुराणों की रचना की थी? तो बरगद वृक्ष के नीचे। व्यास गद्दी पर एक विशाल प्राचीन बरगद का पेड़ है, जिसे 5000 वर्ष से अधिक पुराना माना जाता है। व्यास गद्दी चक्रतीर्थ से कितनी दूरी पर है? महर्षि अगला प्रश्न है, महर्षि वेद व्यास ने किन शिष्यों को यहाँ वेदों और पुराणों का ज्ञान दिया था? तो इसका सही उत्तर है जैमिनी, वैशंपायन और सुखदेव सूत। तो यहाँ 4 शिष्यों को ज्ञान दिया, जैमिनी को, वैशंपायन, सुखदेव और सूत को। वेद व्यास ने अपने शिष्यों जैमिनी, वैशंपायन, सुखदेव, सूत, अंगिरा और पैल को यहाँ श्रीमद् भगवद गीता और पुराणों का उपदेश दिया था। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, व्यास गद्दी के पास स्थित मंदिर के पीठासीन देवता कौन है? तो ये भगवान वेद व्यास हैं। यहाँ भगवान वेद व्यास की 3 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के पास तिकोने आकार में कपड़ों के ढेर लगाए जाते हैं। अगला है, सूत गद्दी वह स्थान है जहाँ महर्षि सूत ने 88,000 ऋषियों को क्या सुनाया था? तो वेद और पुराण। ऑप्शन सी सही है, वेद और पुराण। यहाँ महर्षि सूत ने शौनक और 88,000 अन्य ऋषियों को वेद और 18 पुराणों की कथा सुनाई थी। अगला प्रश्न है, विश्व प्रसिद्ध सत्यनारायण व्रत कथा सबसे पहले किस स्थान पर सुनाई गई थी? तो इसका आंसर सही है, सूत गद्दी, जो कि नैमिषारण्य में है, जहां महर्षि सूत ने पहली बार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का पाठ किया था। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य में मनु शतरूपा तपस्थली को किस घटना के लिए जाना जाता है? तो इन्हें मानव जाति की उत्पत्ति के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मानव जाति की उत्पत्ति हुई थी। स्वयंभू मनु और शतरूपा जो पृथ्वी पर पहले पुरुष और महिला माने जाते हैं, उनका संबंध इसी स्थान से है। मनु और शतरूपा ने यहाँ कितने वर्षों तक तपस्या की थी? तो 23,000 वर्षों तक यहाँ पर तपस्या की थी। अगला प्रश्न है, मनु और शतरूपा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें क्या वरदान दिया था? तो यह वरदान मिला उन्हें कि स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेने का वरदान दिया गया था। भगवान विष्णु ने कहा, वह त्रेता युग में राजा दशरथ जो कि मनु और रानी कौशल्या जो कि शतरूपा के घर राम के रूप में अवतार लेंगे। मनु शतरूपा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह व्यास गद्दी के पास ही स्थित है। मनु शतरूपा मंदिर व्यास गद्दी के ठीक सामने और ललिता देवी मंदिर के पास स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नैमिषारण्य में स्थित हनुमानगढ़ी के बारे में क्या मान्यता है? तो इसकी यह मान्यता है कि अहिरावण का वध करके हनुमान जी राम लक्ष्मण को पाताल लोक से यहीं लाए थे। अगला प्रश्न है, हनुमानगढ़ी में हनुमान जी की मूर्ति किस दिशा की ओर उन्मुख है? तो यह दक्षिण में है। यह हनुमान जी की मूर्ति दक्षिण मुखी है, जिसे दक्षिणेश्वर हनुमान भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हनुमानगढ़ी की विशाल पत्थर की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो यह 12 फीट ऊंची है। नेक्स्ट है, हनुमानगढ़ी क्षेत्र को महाभारत काल में किस नाम से जाना जाता था? तो इस क्षेत्र को जो है पांडव किला के नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र को पांडव किला के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ निवास किया था। अगला प्रश्न है, रुद्रावर्त महादेव मंदिर की क्या विशेषता है जो वैज्ञानिकों को भी आश्चर्यचकित करती है? तो उस नदी में अर्पित किया गया फल वापस आ जाता है, पर पैसा सोना नहीं आता है। यदि आप गोमती नदी में फल बेलपत्र आदि अर्पित करते हैं तो वह वापस आ जाते हैं, लेकिन यदि आप पैसा या सोना डालते हैं तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है तो डूब जाते हैं। रुद्रावत महादेव में शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो नदी के पानी के भीतर। लोग मानते हैं कि नदी की गहराई में पातालपुरी में भगवान शिव का एक शिवलिंग है।
नेक्स्ट, नैमिषारण्य के कोतवाल के रूप में किस महादेव को माना जाता है? तो भूतेश्वर नाथ। चक्री तीर्थ के एक तरफ स्थित प्राचीन भूतेश्वर नाथ मंदिर को नैमिषारण्य का कोतवाल कहा जाता है। भूतेश्वर नाथ मंदिर की शिवलिंग के बारे में क्या विचित्र है? तो यह दिन में 3 बार अपना रूप बदलता है, जिसमें सुबह बच्चे जैसा, दोपहर में जो है युवा जैसा और शाम को शांत रूप अर्थात वृद्ध जैसा। देवेश्वर धाम के बारे में वायु पुराण में क्या उल्लेख है? यह बताया गया है वायु पुराण में, यह केवल भगवान शिव निवास करते हैं, बिना पार्वती और नंदी के। देवेश्वर धाम का शिवलिंग किन 3 रंगों का मिश्रण है? तो यह लाल, काला और सफेद रंगों का मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न, पंचमुखी हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान के 5 मुख किन अवतारों का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो हयग्रीव, नरसिंह, गरुड़, वराह और हनुमान इन 5 रूपों का वर्णन करते हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर में भगवान ने किस असुर के वध के लिए वराह का रूप धारण किया था? तो यह अहिरावण का वध करने के लिए। किस ऋषि ने नैमिषारण्य में वृत्तासुर के वध के लिए अपनी अस्थियां दान करती थी? तो महर्षि दधीचि ने। दधीचि कुंड कहाँ स्थित है? तो नैमिषारण्य के मिश्र क्षेत्र में स्थित है। देवपुरी मंदिर परिसर में कुल कितने मंदिरों का समूह है और यह कितनी मंजिला इमारत है? तो इसका ऑप्शन सी सही है, 108 मंदिर और यह 5 मंजिला इमारत है और यह नैमिषारण्य तीर्थ का सबसे बड़ा आश्रम है। अगला प्रश्न है आपका, देवपुरी आश्रम के प्रथम तल पर कितने मंदिरों का निर्माण किया गया है जिसमें भगवान विष्णु के 24 अवतारों का चित्रण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 27 मंदिर प्रथम तल पर बने हैं जिसमें भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, उमा काली, बुद्ध और कृष्ण का चित्रण किया गया है। अगला क्वेश्चन है, माँ नव दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन देवपुरी मंदिर के किस तल पर स्थित मंदिरों में किया गया है? तो इसका सही आंसर है द्वितीय तल, बी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न है, देवपुरी मंदिर के तृतीय तल पर किन देवताओं की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर है बी, सभी देवता और नवग्रह की स्थापना देव मंदिर के तृतीय तल पर की गई है। अगला प्रश्न है, देवपुरी मंदिर की सभी मूर्तियां कहां से लाकर स्थापित की गई हैं? तो ये सभी मूर्तियां जो है जयपुर से लाई गई हैं, अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला है, नैमिषारण्य स्थित त्रिशक्ति धाम मंदिर में प्रवेश करते ही सबसे पहले किस देवता की मंदिर दिखाई देता है? तो इसका ऑप्शन बी सही है, भगवान गणेश। जैसे ही आप प्रवेश करते हैं सबसे पहले भगवान गणेश का मंदिर दिखाई देता है। मुख्य द्वार से अंदर जाने पर केंद्र में भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमा स्थित है। अगला प्रश्न है, त्रिशक्ति धाम मंदिर का निर्माण किस राज्य के एक ट्रस्ट द्वारा करवाया गया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के एक ट्रस्ट द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया है। अगला प्रश्न है, त्रिशक्ति धाम मंदिर के भूतल पर श्रद्धालुओं की कौन सी प्रमुख सुविधा उपलब्ध है? तो इसमें सत्संग हॉल जो है उपलब्ध है। इमारत के ऊपरी हिस्से में मुख्य मंदिर है और भूतल पर एक सत्संग हॉल है। नैमिषारण्य के बालाजी मंदिर में भगवान तिरुपति बालाजी किस रूप में विराजमान है? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका आंसर बी सही है, लक्ष्मीपति। नेक्स्ट, बालाजी मंदिर के गर्भगृह में भगवान लक्ष्मीपति बालाजी के बाईं और दाईं ओर क्रमशः किसकी मूर्तियां स्थापित हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही है, बाईं ओर लक्ष्मी देवी की और दाईं ओर भूदेवी की मूर्तियां स्थापित हैं। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य के बालाजी मंदिर में वार्षिक उत्सव कितने वर्षों के अंतराल पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है? तो वार्षिक उत्सव जो होता है हर 5वें साल नैमिषारण्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बालाजी मंदिर में दीप यज्ञ का आयोजन कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर है, मंदिर के वार्षिक उत्सव के दौरान दीप यज्ञ का आयोजन किया जाता है। श्रद्धालुओं की मान्यता के अनुसार बालाजी मंदिर में भगवान रात में कहाँ विश्राम करते हैं? तो उत्तर है शीश महल में। मंदिर के दाहिनी और पीछे की तरफ शीश महल बना है और भक्तों का मानना है कि भगवान रात में इसी शीश महल में बने शयन कक्ष में सोते हैं। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य तीर्थ में श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर किस वर्ष श्री वेंकटरामाचार्य अगला क्वेश्चन है, नैमिषारण्य तीर्थ में श्री तिरुपति बालाजी का मंदिर किस वर्ष श्री वेंकटरामाचार्य की प्रेरणा से बनवाया गया था? तो यह वर्ष 1996 में बनवाया गया था, अर्थात ऑप्शन बी सही है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, पंचमुखी हनुमान मंदिर किस शक्तिपीठ के पास स्थित है? तो ललिता देवी शक्तिपीठ के पास पंचमुखी हनुमान मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, पंचमुखी हनुमान मंदिर में हनुमान जी की पूजा किस देवी के रक्षक और सेवक के रूप में की जाती है? तो इसका आंसर सही है, माँ ललिता देवी। अगला प्रश्न है, भगवान हनुमान की पंचमुखी प्रतिमा में वराह और गरुड़ के अलावा अन्य कौन से रूप शामिल है? तो इसमें हयग्रीव, नरसिम्हा और हनुमान। नेक्स्ट प्रश्न है,
पंचमुखी हनुमान की मूर्ति के धड़ में कौन से 2 अवतार समाहित हैं? तो इसका आंसर सही है, आंसर सी, नरसिम्हा और विष्णु। नेक्स्ट है, नैमिषारण्य के राजघाट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे दशाश्वमेध घाट भी कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, राजघाट पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किस मंडप का निर्माण किया जा रहा है? तो सत्संग मंडप। देव देवेश्वर धाम की महिमा और वर्णन किस पुराण में मिलता है? तो इसका वर्णन जो है वायु पुराण में किया गया है। नेक्स्ट, देव देवेश्वर धाम की विशेषता क्या है जो इसे दुनिया के अन्य शिव मंदिर से अलग बनाती है? तो इसका उत्तर बी सही है, बी ऑप्शन सही है। यहाँ भगवान भोलेनाथ अकेले निवास करते हैं। अगला है, देव देवेश्वर धाम में स्थित स्वयंभू शिवलिंग कितने रंगों का है? तो इसका सही उत्तर है 3 रंगों का है, लाल, काला और सफेद रंग की शिवलिंग है। नेक्स्ट, किस तिथि को देव देवेश्वर धाम में स्नान और पूजा करने से सभी पापों का नाश माना जाता है? तो कुंवर कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को स्नान करने से। रुद्रावर्त महादेव मंदिर चक्रतीर्थ से कितनी दूरी पर स्थित है? तो यह 7 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हालांकि ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, रुद्रावर्त महादेव मंदिर किन अन्य नामों से भी जाना जाता है? तो सही उत्तर है ए, रुद्रावर्त तीर्थ और रुद्रावर्त कुंड के रूप में भी यह जाना जाता है। इस स्थान को रुद्रावर्त तीर्थ और रुद्रावर्त कुंड के नाम से जाना जाता है और यहाँ शिवलिंग दिखाई नहीं देती है। रुद्रावर्त मंदिर के कुंड में फल अर्पित करने पर कौन सा चमत्कार देखने को मिलता है? तो इसका उत्तर सी सही है, 2-3 फल वापस आ जाते हैं, बाकी स्वीकार हो जाते हैं। मंदिर के कुंड में 5 फल चढ़ाने पर 2-3 फल वापस आ जाते हैं, जबकि बाकी को पानी में प्रसाद के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, मान्यता के अनुसार रुद्रावर्त में भगवान शिव का शिवलिंग कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बी, पातालपुरी में, नदी की गहराई में स्थित है। अगला प्रश्न है, गोमती नदी के किनारे एक मंदिर रुद्रावर्त के पास की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर सही है बी, बाबा श्री राम पुजारी ने इसकी स्थापना की थी और यह शिवलिंग 10 इंच ऊंचा भूरे रंग का है। नेक्स्ट प्रश्न, सीतापुर जिला 17वीं और 18वीं शताब्दी में किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर सही है, कपड़ा उद्योग। नेक्स्ट है, सीतापुर के कौन से 2 स्थान ऐतिहासिक रूप से हथकरघा कपड़ों के लिए निर्माण के लिए जाने जाते हैं? तो खैराबाद और दरियाबाग। नेक्स्ट, सीतापुर का बिस्वा कस्बा किस प्रकार के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था? तो इसका आंसर सही है बी ऑप्शन, मिट्टी के बर्तन के लिए प्रसिद्ध था। बिस्वा मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के बर्तनों पर कलात्मक प्रदर्शन के लिए 1886 में लंदन में आयोजित एम्पायर प्रदर्शनी में कांस्य पदक भी मिला था। 1886 में लंदन में आयोजित एम्पायर एग्जीबिशन में बिस्वा के बर्तनों को कौन सा पदक मिला था? तो कांस्य पदक मिला था। नेक्स्ट है, वर्तमान में सीतापुर जिला औद्योगिक दृष्टिकोण से किन मिलों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह चीनी मिल, आटा मिल और चावल मिल के लिए प्रसिद्ध है। सीतापुर जिला अपनी सूती और ऊनी किस वस्तु के लिए मुख्य रूप से विख्यात है? तो यह दरी के लिए विख्यात है और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में भी यह शामिल है। अगला प्रश्न है, दरी के उत्पादन और निर्यात के लिए सीतापुर के कौन से स्थान प्रसिद्ध है? तो लाहरपुर और खैराबाद। नेक्स्ट है, सीतापुर जिले की नक्काशीदार किस वस्तु के लिए भी ऐतिहासिक ख्याति रही है? तो यह दरवाजे के पैनल के लिए। सही उत्तर है दरवाजे के पैनल के लिए। अगला है, शिवलोक के नाम से नैमिषारण्य का कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है? तो देव देवेश्वर धाम को शिवलोक के नाम से भी जाना जाता है। नैमिषारण्य के किस मंदिर में आंध्र प्रदेश शैली की वास्तुकला देखने को मिलती है? तो इसका सही उत्तर है त्रिशक्ति धाम मंदिर।